हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है, सुशांत के फैसले के बहाने संघीय ढांचे पर निशाना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। आपको सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया। कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को पता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए। जितेंद्र, बहुत बड़ी टिप्पणी महाराष्ट्र के गृह मंत्री कर गए, संविधान पर सवाल उठाए, राज्य संघ के संबंध को देखने की जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात ना केवल गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कही है, बल्कि अगर आप संजय राउत का जो हमने इंटरव्यू किया था, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे थे। और उनका कहना था कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक कुछ अधिकार केंद्र को दिए गए हैं और कुछ राज्य को दिए गए हैं, और कानून व्यवस्था जो है ये राज्य के अधीन आने वाला मसला है। तो इस पर उन्होंने भी इस मसले को उठाया था और कहा था कि उसी की वजह से ये सीबीआई जांच का विरोध किया जा रहा था। और वही बात जो है अब अनिल देशमुख भी कहते नजर आ रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने संविधान का हवाला दिया है। जितेंद्र दीक्षित, एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि अगर इस्तीफों की बात करेंगे तो ये बात महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक जाएगी। अब गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि राज्य और जो संघीय जो ढांचा है उसको देखने की जरूरत है। क्या समझा जाए? महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना आर पार की लड़ाई चाहती है अब बीजेपी से? देखिए, बिल्कुल इसमें सीधे सीधे शिवसेना राजनीति देख रही है, और शिवसेना ने यही कहा कि अब बीजेपी के पास में लगता है बिहार चुनाव लड़ने के लिए सुशांत सिंह की मौत के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और इस मामले में सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगा रही है, और साथ में यह आरोप लगा रही है कि इस मामले के जरिए जो है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इस मामले की जांच जो है राज्य पुलिस के अधीन ही आने चाहिए। जी आऊंगी जितेंद्र दीक्षित, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बड़े प्रोफेशनली किया। कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। बहुत ही सही तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इस प्रकार का साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार आप सभी को पता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है,
या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी भी जुड़ रहे हैं। किरीट सोमैया जी, गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए सिर्फ सुशांत सिंह की मौत के मामले को मुद्दा बना रही है बीजेपी। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को राजनीति कहते हैं? क्या शरद पवार साहब इसका समर्थन करेंगे? एनसीपी और ठाकरे सरकार ऐसे गृह मंत्री का समर्थन करेंगे? अनारोप बीजेपी पे लगा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं? अगर हिम्मत है अनिल देशमुख के तो सुप्रीम कोर्ट में कल जाकर ये जो बयानबाजी की है कि ये बिहार राजनीति के खातिर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, वो वहां जाके बताए। शर्म आनी चाहिए। एक बाप को न्याय नहीं दिला सकते, 7 दिन तक आप एफआईआर नहीं दर्ज करते हो और सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारने के बाद में अब आप राजनीति की बात करते हो। किरीट जी, गृह मंत्री अनिल देशमुख का जिस तरीके से बयान सामने आया है, वो संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं संघ और राज्य के संबंध को देखने की जरूरत। अरे भैया, मियाँ गिरे तो गिरे लेकिन तंगड़ी ऊपर। अगर उनको ये सब भाषण करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके करे ना। वास्तव में अनिल देशमुख और ठाकरे सरकार ने सुशांत सिंह के पिताजी का अपमान किया है। गृह मंत्री ने घर जाना चाहिए। हार हुई है, जो दबाने का प्रयास किया, अब सीबीआई जांच करेगी और सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा। अब अनिल देशमुख के स्टेटमेंट को दमड़ी की वैल्यू नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफों की बात होगी, जैसे कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस्तीफों की बात होगी तो बात दिल्ली तक जाएगी। इस पर क्या जवाब बीजेपी का? वो ठाकरे सरकार को बोलो धमकी वाली बात बंद करो और 60 दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की उसका जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको थप्पड़ मारा है, अब जनता की माफी मांगो। बहुत बहुत धन्यवाद किरीट जी हमसे बात करने के लिए। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको फिर बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। सुशांत के फैसले के बहाने संघीय ढांचे पर निशाना। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसकी तारीफ महाराष्ट्र पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, फैसले के बहाने संविधान पर सवाल खड़े किए। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राज्य और संघ के संबंधों पर सोचने की जरूरत। बड़ी टिप्पणी, विवादित बयान सामने आया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का। संघ राज्य के संबंध को देखने की जरूरत, फैसले के बहाने संविधान पर सवाल उठाए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने।